हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि मेरा मंथ हो जाएगा मई, और देखेंगे कौन सा अप्रैल और मई को देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के पुणे में कौन सा पार्क बनाया गया है। तो संविधान पार्क बनाया गया है। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना कौन कौन बनाया है। तो देखिए, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि संविधान पार्क कहाँ में बनाया गया है। तो संविधान पार्क जो है आपका महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में भारत के दो प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है। कौन कौन से? तो दो समूह कौन कौन से? तो टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो शामिल है सबसे प्रभावशाली कंपनी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उसके संरक्षण के 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तो किसके लिए? तो नीलगिरी तहर के लिए। कौन सा? तो तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को प्रतिबल नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मतलब कि इरिडा कंपनी का जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि मई 2024 में भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय के महासचिव डोर्मी एबारमन तोफेटो ने किया है। कौन कौन? तो इंडोनेशिया रक्षा के महासचिव डोनी एबारमन फेंगेटो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधि त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 3 महिलाओं सरपंच ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय टीसीएस कंपनी ने बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक बार्गन बैंक के साथ जो है समझौता किया है। तो देखिए कौन से? तो टीसीएस कंपनी कौन है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विस जो है कंपनी ने बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक बार्गन बैंक के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल कंपनी किसके साथ? तो जिंदल कंपनी एवं पावर के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध अजरख कला जो कपड़ा पे किया जाता है को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग और सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता जो है 15 मेगावाट होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापन के कारण पतंजलि आयुर्वेद के जो है 14 उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 18 से 19 मई 2024 को कौन सा? तो 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजित किया है। इसका उद्देश्य जो है देश के न्याय प्रणाली के लिए बदलाव के बारे में जागरूकता लाना है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ का नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एचडीएफसी लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने
रिलायंस इंडस्ट्री ने कच्चे माल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए रूस की रोसनेफेट कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल की परीक्षण किया है। किसके लिए? तो देखिए, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने कहा में आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। इसका नाम रखा गया है क्या कि प्रोजेक्ट भीष्म। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में पुरातात्विक वेदों ने कर्नाटक के मंगलूर शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज किया गया है। कहाँ में? तो कर्नाटक के मंगलूर शहर में कौन सा? बब्बू स्वामी मंदिर के पास जो है रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंटरनेशनल बुलियंस एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग से सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन जाएगा। तो देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग से सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन जाएगा? तो भारतीय स्टेट बैंक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंध के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली की शुरुआत किया गया है। तो देखिए, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली किसके द्वारा चालू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों की अनुसूचित जाति मतलब कि एससी के वर्ग के छात्रों के नामांकन में जो है 44% की वृद्धि हुई है। कब से? तो 2014 से लेकर के 2022 के बीच में जो है आपका एससी कैंडिडेटों के नामांकन में जो है 44% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आतंकवाद से निपटने के लिए देश में सहयोग के लिए आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच जो है 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तमिलनाडु से चोरी हुई थी मूर्ति कौन सा? कालिया कलिक डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन चोल काल की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो हो जाएगा वीवीआई हो जाएगा कि गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि हाल ही में भारत को 2024 से 26 के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवास श्रमिक मूल देशों के क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाली समर फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नॉर्थ वेस्ट का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IIT दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में अपना पहला
पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 को शुभारंभ किया है। कौन सा? तो आईआईटी दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय कहाँ में? तो यूएई अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में जो है अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 को शुभारंभ किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में है जारी टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टयम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ में है? तो आपका कोट्टयम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत के सुपरहिट रजनीकांत की सिनेमा और संस्कृति में उसके योगदान के लिए यूएई के जो है प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा का सम्मानित किया गया है। कि कहाँ का? तो यूएई का जो है गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है कि इनको रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परीक्षण शुरू किया है। तो देखिए भारतीय सेना किसके साथ जो है? आईओसीएल के साथ जो है हाइड्रोजन फ्यूल बस परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई के 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र की दुनिया के दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गए हैं। तो देखिए कहाँ के हैं? काम्या कार्तिकेयन कहाँ के हैं? तो मुंबई के। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको इससे देखने को मिलेगा तो काम्या कार्तिकेयन कहाँ से हैं? तो मुंबई से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ जो है ज्ञापन साझेदारी पे समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। किसके लिए? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में, कहाँ 2 जगह, नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना के 225वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरधर अरमाने द्वारा 250 रुपया का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। एमडीएल भारत का एकमात्र जहाज निर्माता यार्ड है जो भारतीय नौसेना और पनडुब्बियों का निर्माण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 15 मई 2024 को दिल्ली की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया है। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाली इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61वें श्रेणियों में युवाओं का कौशल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण 13 रजत और 9 कांस्य और टोटल 12 उत्कर्ष पदक जीता है। और बिहार जो है इसके अंतर्गत जो है 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य और 6 जो है उत्कृष्टता पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलीपींस की संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन प्रदान किया गया है। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र सभा में 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा? तो देखिए फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला जो है भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग, कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित कौन सा है? सेला सुरंग है। सेला सुरंग इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। और बात करते हैं कि सेला सुरंग जो है दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। और जो है इसको जो है
19,000 अधिक फीट जो ऊंचाई पर किया गया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि सुरंग एक की लंबाई जो है 980 मीटर है, जबकि सुरंग 2 की लंबाई जो है 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। सीमा संरक्षण के 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लगातार 6ठे वर्ष जो है भारत 6 पैदान पे है। किसके अंतर्गत में? तो सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत ने कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। और आगे बात करते हैं, यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और हज कीप आइट ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए अगर बात करते हैं इंटरनेट को जो है अगर बंद किया जाता है तो निजता के अधिकार को जो है देखते हुए बंद करता है कि निजता का अधिकार का हनन होता है, और जो है लोकतंत्र का भी हनन होता है इंटरनेट का बंद करना, बट गवर्नमेंट सुनती कहाँ है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय अत्याधुनिक गुरु श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल IoT के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय 20 से 24 मई साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है। ATCM अंटार्कटिक संधि 1959 के हस्ताक्षरकर्ता की एक वार्षिक बैठक होती है और 2007 के बाद यह भारत की पहली मेजबानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पे है। किसके लिए? तो जो है विद्युत केंद्रीय प्राधिकरण के मामले में जो है राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने में जो है उत्तर प्रदेश सबसे टॉप स्थान पे है, और इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात तथा तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सिक्किम में जो है सागा दावा का त्यौहार मनाया जाता है। सागा दावा त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है? तो सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया जाता है। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेड्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बती भाषा में सागा दावा का मतलब चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। देखिए इसको याद कीजिएगा कि इसको जो है एज ए नॉलेज की आप याद कर लीजिएगा कि सागा दावा त्यौहार जो है आपका सिक्किम महीने में मनाया जाता है, और सागा दावा त्यौहार को जो है हम ट्रिपल बेड्स फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष जो है तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आयोजित होता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है आपका महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ज्योति रात्रि 55वें वर्ष के आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग महिला बन गए हैं। तो देखिए कौन सा? तो मध्य प्रदेश के ज्योति रात्रे जो हो जाएंगे, एक हो जाएंगे एगो हो जाएंगे महाराष्ट्र के कार्तिकेयन हो जाएंगे, महाराष्ट्र के कार्तिकेयन हो जाएंगे, जो हो जाएंगे दूसरे सबसे यंगेस्ट हो जाएंगे, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हो जाएंगे, और ज्योति रात्रे जो हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गंगमा कौन सा? तो वार्षिक गंगमा जतरा लोक उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगमा से समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है, जो
इसे नोट पेन के नाम से जाना गया है, जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है और दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है, जो इसे नोट पेन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना तथा यूएई भारतीय सेना तथा यूएसआई के माध्यम से सहयोग पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन भारतीय सैन्य राजनीतिक और आधुनिक युद्ध रणनीति को समन्वित करना है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट उद्धव का मतलब क्या है कि महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथें जितने हैं प्राचीन ग्रंथें जो उसके से जो है सैन्य रणनीति को जो है अपनाने की बात किया गया है आधुनिक युद्ध रणनीति में प्रोजेक्ट उद्धव के तहत, जो कि भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, कौन है वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी है, जो कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता को तेजी से लाने में सहमत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए उसकी क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। बट अब जो है इस प्रोजेक्ट का क्या होगा नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पहले वहाँ पे जो है शेख हसीना का सरकार था, बट अभी जो है यहाँ पे अभी जो है बांग्लादेश में जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे अस्थिरता के कारण बनी हुई है। बट ये वाले प्रोजेक्ट पे जो है डील जो है कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो अभी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, और जहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है वहाँ इंडिया जो है काम करना नहीं चाहती है, तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाया जा सके। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों को विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कौन सा, तो भविष्य नामक एक पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं द्वारा गारो हिल्स मेघालय में 35 से 35 वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। देखिए इसको याद कीजिएगा कि गारो हिल्स कहाँ में है, तो मेघालय में है, जहाँ 30 से 35 मिलियन वर्ष पुराने जो है जीवाश्म की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सक्स गामा घाटी जो है भारत और चीन के मध्य जो है सीमा विवाद का कारण होता है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित वर्तमान में चीन द्वारा शासित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत को और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिससे नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाड़ाबंदी का प्रयोग किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो हाल ही में राजस्थान द्वारा है डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, और जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाड़ाबंदी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान किसके द्वारा, तो प्रोजेक्ट ईशान इसका मतलब हो जाएगा इंडियन साइन की हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत किया गया है। इस परियोजना के लक्ष्य भारत में 4 उड़ान सूचना केंद्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंध को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और श्रीलंका स्थित
कांके संथुरई बंदरगाह, कौन सा, तो कांके संथुरई बंदरगाह को विकसित करने के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया है। क्या बोला गया है कि भारत द्वारा जो है श्रीलंका में स्थित कांके संथुरई बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत द्वारा जो है 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के नीरू यादव, राजस्थान के कौन है, नीरू यादव है। आंध्र प्रदेश के हेमा कुमारी कुनुक है। और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला गया है। इस क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा कि राजस्थान के नीरू यादव, आंध्र प्रदेश के हेमा कुमारी कुनुक और त्रिपुरा के सुप्रिया दास दत्ता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एकेडमिक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 15 भारतीय एडिटेक कंपनियां भी शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अनअकैडमी को इस सूची में 54वां स्थान दिया गया है और प्रथम स्थान पर दुबई में स्थित एरोमेटिक कंपनी है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप क्रॉस कर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब इसका जो डाटा जो है चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कहने का मतलब कि इसरो, कहने का मतलब क्या, इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा, तो गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किसके द्वारा है, भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले से प्रारंभ किया गया था। जिले में दर्ज किया गया था। वेस्ट नाइल बुखार, केरल में जो है वेस्ट नाइल बुखार के मामले जो दर्ज पुष्टि किए गए हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला जो है 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार, थोड़ा सा स्कैनिंग करने में ब्लर आ गया है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए पिरूल लाओ और पैसा पाओ, तो पिरूल लाओ और पैसा पाओ का अभियान शुरू कहाँ में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तराखंड में पिरूल क्या है, पिरूल है। पिरूल का तात्पर्य जो है चीड़ के पेड़ की पत्तियों से होता है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पिरूल को जो है एकत्रित कर निर्धारित संघ केंद्र पर पहुंचाने के लिए प्रति किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। और पिरूल का उपयोग पालतू जानवरों के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर से खाद के रूप में मिलाने के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। पिरूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम और वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित पश्चिमी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान के पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फ्रॉम न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले वर्ल्ड
पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थ सिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस सिटी के अनुसार जो है विश्व के सबसे अमीर शहर मुंबई 24वें स्थान पे है और दिल्ली जो है आपका जो है 37वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और मोल्डोवा के साथ राजनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविर में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील की पहल की शुरुआत किया गया है। तो स्कूल ऑन व्हील की पहल कहाँ में शुरू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $111 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य पश्चिमी संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक की आयोजन की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा M117 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा विशेष अग्निशमन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ए वाले क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा। अब VVI क्वेश्चन में भी जो है एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर का नाम पूछा गया है। M117 V5 जो है हेलीकॉप्टर का नाम पूछा गया है और किनके द्वारा किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है आग पर नियंत्रण के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत जो है इस टेक्निक में जो है कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना है। ठीक है, कंटेनर जैसे कि मान लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो हेलीकॉप्टर को जो है कंटेनर को जो है हेलीकॉप्टर में किसी भी प्रक्रिया से लटकाना है। अब पानी के स्रोत से भरना है, उसे जो है पानी के स्रोत से भरना है और फिर आग वाले क्षेत्र में उसका जो है छिड़काव करना है। तो देखिए कैसे हम कुआं से बाल्टी के द्वारा जो है पानी लेते हैं और बाहर निकालते हैं, सेम वही प्रक्रिया अपनाना है कि किसी भी जल स्रोत से जो है पानी को उठाना है कंटेनर में और जो है आग वाले क्षेत्र में जाकर के छिड़क देना है ताकि आग बुझ जाए। और ये सब किसके माध्यम से होता है? उत्तराखंड में जब हर बार होते रहता है तो पारुल के पत्ता जो है उसी में आग पकड़ लेता है और बहुत ही जल्दी आग पकड़ने के कारण जो है फायर पूरा आग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत 10 लाख उबेर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व के प्रथम 2 देश हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के बाद ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद हो जाएगा भारत जो है 10 लाख ड्राइवर जो है उबेर में जो है 10 लाख ड्राइवर रजिस्टर्ड हुए हैं, ये बोला गया है कि हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और सहकर्मी बुच बिलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुए हैं और जो है वहाँ से अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं, लेकिन होप 2025 में रिटर्न आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 1000 रुपये के नोट हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद पर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपू लेक, लिम्पू अधोरा और काला पानी, जो लिपू लेक है, लिम्पू अधोरा और काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टारगिड की एक नई प्रजाति का नाम बिटिलिप्स चंद्रयानी पर रखा गया है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि किसका नाम, तो तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय जो है मरीन टारगिड की एक नई प्रजाति की खोज किया गया है जिसके नाम जो है बिटिलिप्स चंद्रयानी के नाम पे रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अप्रैल का देखेंगे। हमने मई का जो है पूरा कंप्लीट कर चुका। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा, तो इसमें हम देखेंगे अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल में कौन कौन से है उसको हम पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण NHAI ने एक फास्टैग नियम को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग को रोकना है। तो देखिए, अगर इन केस मान ले रहे हैं कि अगर एक वाहन एक फास्टैग रहेगा तो ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर जो एक बार क्रॉस किया तो उसका पैसा डिडक्ट हुआ। अगर वही एक वाहन एक फास्टैग नहीं रहने की वजह से जो है बहुत सारा धांधली होने की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए ये सब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची माधा स्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में जो है 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत के इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में बिहार के पटना GPO ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया है। तो देखिए कहाँ में, तो बिहार के पटना GPO जो होता है, GPO जो है बिहार के पटना में है, और वहाँ पे जो है पहले डाक कॉपर टिकट के जो है 250वें वर्ष का जो है जश्न मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों को सालाना अपनी कुल संपत्ति का 30% तक आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही ये संयुक्त उद्योग में भाग ले सकती हैं तथा विदेशी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की है ताकि वह अपने ग्राहकों को बदलते ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब सरकार ने लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रब्ता नामक वेबसाइट की लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली शेम्पेन जनजाति का संबंध जो है अंडमान निकोबार से है। नेक्स्ट देखेंगे कि त्रिपुरा के क्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के रूप में भाग लिया है। तो देखिए कहाँ के त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी जो है पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जो है भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंध जनजाति के सदस्य द्वारा लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। यह जनजाति कहाँ में है, उड़ीसा से संबंधित है। यह अपने खिलाफ जो है झूठ खनन विरोध मामले वापस नहीं लिए जाने पर यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। और कहाँ के जो है डोंगरिया कोंध जनजाति जो है अपना किया है लोकसभा में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। और डोंगरिया कोंध जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो आपका उड़ीसा से संबंधित है। इनके ऊपर जो है इलीगल प्रकार के जो है झूठे खनन के विरोध में उनके ऊपर जो है मामला लाद दिया गया है, जिसकी वजह से यह सब कंडीशन आया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है नेप्टिसा फिलेरा रखा गया है। और यहीं पे जो है आपका एक सींग वाला मेढक का भी नाम रखा गया है। तो एक सींग वाला मेढक का नाम जो है आपातानी, कौन सा, तो आपातानी जनजाति के ऊपर रखा गया है। आपातानी जनजाति के ऊपर जो है एक सींग वाला मेढक का नाम रखा गया है, और कहाँ में, अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर NCIR ने नई दिल्ली में CMIR
CMIR CMIR ने नई दिल्ली में CMIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन और उसके कुप्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका नाम याद कीजिएगा कि 2550 भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा डिजिटल सेवाओं के निर्यात रैंकिंग में भारत जो है 4थे स्थान पे है और WTO का गठन जो है 1 जनवरी 1995 WTO का गठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले पहले प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएंगे और न्यूज वीक पे छपने वाला दूसरे प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे आपका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में, इनका नाम याद कीजिएगा कि केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्बन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर एंड एक्वेयर और क्वेश्चनाइजिंग, ये जो होता है आपका जो है LGBTQ का जो होता है फुल नेम होता है। समुदायों को कल्याण पर एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2024 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कौन सा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो हो जाएगा दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पे है। अब विगत 2 वर्ष में हरित ऋण कार्यक्रम ने 10 राज्यों में फैले 4980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया गया है। नया आदर्श वाक्य क्या है? यत्र इतिहास भविष्याय संरक्षितः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आबादी वाला देश बन गया है और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 वर्ष की आयु का है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल के अदानी समूह द्वारा विकसित विझिंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दिया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह हो जाएगा। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 23 अप्रैल को
23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1891 में खोंगजोम में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाता है। कौन सा? तो खोंगजोम दिवस कहाँ में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य नाबार्ड तथा आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के एक लिग्नाइट उद्यान में किया गया है। कौन सा बोला गया है? कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों की एक जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के एक लिग्नाइट उद्यान से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? गुजरात में लगभग 1.7 करोड़ वर्ष पुराने पहले रहने वाले सांपों की प्राचीन प्रजाति का नाम जो है वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मैट्रिक टन प्याज निर्यात की अनुमति दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 99,150 मीट्रिक टन जो है प्याज के निर्यात की अनुमति दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 1999 में बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को वैध ठहराया है। आगे देखते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मई 1982 में केरल के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और 2001 से प्रत्येक विधानसभा चुनाव तथा 2004 में देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई के देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ देश का पहला सैन्य अड्डा हो जाएगा। कौन सा? तो कहाँ में? तो मुंबई में। कौन सा? ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की बात किया गया है और तीनों सेनाओं को जो संयुक्त स्टेशन होने के साथ साथ जो है सेना का सबसे बड़ा अड्डा हो जाएगा। कहाँ में? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 26 मार्च और 28 अप्रैल के मध्य गोवा में सिग्मो उत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया है। सिग्मो उत्सव 2024 में बसंत के मौसम में होली और कार्निवल परंपराओं के साथ जो है चिन्हित करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत के पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया है। और आगे देखते हैं इसके बारे में, भारत की पहली NEX CAR-19 थेरेपी का आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामले की संख्या में भारत शीर्ष स्थान पे है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की स्थापना जो है 1999 में किया गया है। मुख्यालय इसका जो हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। उद्देश्य खेल में एथलेटिकों द्वारा प्रदर्शन को बढ़ाने वाली डोपिंग दवा के अधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ाई के लिए बात किया गया है। और जो आपका बोला गया भारत जो है आपका जो है शीर्ष स्थान पे कब से है, तो 2022 में जो है शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण के उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है 69 जीआई पंजीकृत उत्पाद की संख्या शीर्ष स्थान पे है। तो देखिए इसका जो है में भी डाटा भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट 69 है। इट में भी डाटा इसीलिए चेंज हो सकता है क्योंकि अप्रैल 2024 का न्यूज़ है, तो इट में भी डाटा ये वाले चेंज हो सकता है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा आईसीजीएम मंडपम में भारत तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की एक त्वरित कार्यवाही गतिविधियों को संचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी अमोघ द्वारा रेस्क्यू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2010 में कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वारली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। यह पहले पांडुचेरी में किया जा चुका है। कौन सा, तो 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वारली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। यह पहले जो है आपका पांडुचेरी में किया जा चुका है। यह पहल आरपीजी फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषण किया गया है, जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण का एक पहल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचौंगा और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। किसके द्वारा, तो तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। वर्तमान में तमिलनाडु देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का जो है 30% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेदों ने गुजरात के प्रतापबेट कच्छ में 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन की मंजूरी दिया गया है। तो म्यांमार में कौन सा है, सितवे बंदरगाह है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ में है, तो ईरान में है। कहाँ में, तो ईरान में आपका चाबहार बंदरगाह हो जाएगा। सितवे बंदरगाह म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाजा से अमेरिका विमानन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। कौन सा, तो इंडिगो कंपनी जो हो जाएगा आपका दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई है। और किसको पछाड़ करके, तो अमेरिका विमानन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर। देखिए अमेरिका कंपनी को पछाड़ करके इंडियन कंपनी जो है एयरलाइंस में जो है आगे हो गई है। उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वाकवेरेली साइमंड्स लंदन द्वारा जारी विश्व शिक्षण संस्था रैंकिंग 2024 के तहत जेएनयू भारत का सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी बन गई है। कौन सा, तो जेएनयू जो है सबसे अधिक रैंक वाली जो है बन गई है। विकास अध्ययन श्रेणी में विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पर है। गत वर्ष के 66वें भारतीय विश्वविद्यालय की अपेक्षा इस वर्ष 69 भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में जो है अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व में अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने
अपने NH-25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया है, जिसमें भारतीय गोपी थोटाकुरा भी शामिल है। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे जो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे। कौन सा? तो गोपी थोटाकुरा राकेश शर्मा के बाद जो हो जाएंगे गोपी थोटाकुरा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन नामक त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का आयोजन किया गया है। कौन सा? तो परिवर्तन चिंतन किनके द्वारा किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन जो है आपका डिफेंस मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटिश के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में जो है शोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा अपनी मुख्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह कार्यक्रम भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहल पर अनुरूप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैंटिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक में 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य रखने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मीट्रिक टन से 26% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में राजस्थान में हाल ही में गनसौरा उत्सव 2024 मनाया गया है। तो देखिए गनसौरा उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। और गनसौरा भवन शिव और देवी के मिलन के स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसी तरह से जो है आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा लगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। वहाँ पे आपको नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप हमसे बात कर सकते हैं। और आप जो हैं किसी भी प्रकार के समस्या के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है पिन किया गया है। थैंक यू।